अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मजाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं तेलुगु मूवी ट्रांस एक्सपोज्ड। जी तो जीजो, आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ट्रांस मूवी को एक्सपोज करके आपको बताऊं कि कैसे ये मूवी एंटी क्राइस्ट मूवी है, मसीहियों के खिलाफ जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और क्या इस मूवी के अंदर दिखाया गया सारा कुछ आपको एक्सपोज करके बताता हूं। खास तौर से अगर सिंबलिज्म की बात करूं तो सारे के सारे फ्री मेसनरी सिंबलिज्म इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जहां से साफ पता चलता है कि फ्री मेसन्स इसके पीछे हैं, जो कि मसीहत को अब खत्म करना चाहते हैं और वन वर्ल्ड रिलीजन पूरी दुनिया में लगाना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अब्राहमिक फैमिली हाउस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देखिए, क्योंकि किस तरह से वन वर्ल्ड रिलीजन पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है इस वक्त, इसके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है जोरों शोर से, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांस मूवी के बारे में। ये मूवी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि मसीही नहीं था, उसका नाम वीजू करके कुछ है, और अगर आप नोट कीजिए वो एक सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होता है, गरीब एक इंसान होता है, लेकिन बाद में होता है ऐसा है कि वो किसी लड़की से मिलता है लिफ्ट के अंदर, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है, वो लड़की फिर मिलवाती है उसको किसी दो बंदों से, वो दो बंदे उसको हायर करते हैं एज ए पास्टर, यानी कि वो दो लोग उससे कहते हैं कि तुमने लोगों के जज्बात के साथ खेलना है और तुम्हें एक रिलीजियस लीडर बन के, मसीहियों का रहनुमा बन के सामने रहना है, और तुमने लोगों को बेवकूफ बनाना है ताकि हम उनसे पैसे जो हैं वो बना सकें, करोड़ों रुपए बना सकें। तो वो डील को पहले साइन नहीं करता है, उनके साथ नहीं मिलता है, लेकिन बाद में क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो मान जाता है। इसका नाम तब्दील करके पास्टर जोशुआ कार्लटन इसका नाम रख दिया जाता है, और दुनिया के सामने ये एक मजहबी लीडर बन जाता है। 6 महीने इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि तुमने कैसे बोलना है, क्या क्या अल्फाज तुमने इस्तेमाल करने हैं, और फिर ये एक हीलिंग मिनिस्ट्री के तौर पर सामने आता है, दुनिया के सामने मिरेकल्स करता है, लोगों को शिफा देता है, और लोगों को लगता है कि सच में शिफा हो रही है, जबकि हकीकत में वो लोग पेड होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं झूठ बोलने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए कि कुछ लंगड़े जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं, बीमार जो हैं वो अच्छे हो गए हैं, और इस तरह के बहुत सारे मिरेकल्स जो हैं वो झूठे मिरेकल्स करके लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोग इनको पैसा देते हैं, और बड़े बड़े इनके क्रूसेड्स करवाए जाते हैं जहां पर काफी सारी आवाम आती है शिफा लेने के लिए। लेकिन आम आवाम को तो कोई शिफा नहीं होती है, लेकिन वो लोग जो कि पेड होते हैं, जो पैसे लेकर झूठी गवाही देते हैं, उनको शिफा दिखाई दे रही होती है कि शायद उनको शिफा हो रही है। फिर इस मूवी में एक जर्नलिस्ट दिखाया गया जो कि मैथ्यू नाम का होता है, और वो इसको एक्सपोज करने के लिए इसको अपने शो में बुलाता है और दुनिया को बताता है कि इसके पास कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, और मैथ्यू इसको एक्सपोज करने के लिए कहता है कि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और पास्टर यहाँ पर लाइव हमारे सामने जो है वो एक मौजज़ा करके दिखाएंगे, मिरेकल करके दिखाएंगे। और होता यह है कि जो पास्टर है उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जो कि उसको टेम्परेरी तौर पर कुछ फालिज का अटैक आता है। बाद में जब उसका टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से उसको ये अटैक आया था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि मसीही लोग जो हैं इनके पास कोई हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, कोई ये शिफा शफू नहीं देते, ये सारा कुछ फ्रॉड होता है, और ये लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। और अब जो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं, इसको आपने बड़े खुले दिमाग के साथ सुनना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे लोग जज करेंगे इसके बाद, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आप बेशक मुझे जज कर सकते हैं, आपके पास राइट है, आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसकी टोटली रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि जहां दुनिया के अंदर 100 में से 80% लोग बुरे हैं, वहां 20% लोग अच्छे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी हाँ, इस मूवी के अंदर ये कड़वा सच दिखाया गया है, ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता देना चाहता हूं अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से कि मैंने दोनों लोगों को देखा है।
उन लोगों को भी देखा है जो कि फेक हैं, झूठे हैं, मुंह के ऊपर उनके भी यीशु होता है, और उन लोगों को भी देखा है जो कि जेन्युइन है, जिनकी दुआ करने से वाकई ही लोगों को शिफा मिलती है, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। वही सारे मिरेकल्स मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं और मैं इसकी गवाही दे सकता हूं कि यह सच है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जहां पर 80% लोग झूठे हैं वहां पर 20% लोग सच्चे भी हैं। इस मूवी के खिलाफ मैं इसलिए हूं क्योंकि इस मूवी में सिर्फ एक ही साइड दिखाई गई है और वो ये दिखाया गया है कि मसीहत जो है, या ये दिखाया गया है कि जो मसीही लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, वो ऐसे अमीर हो जाते हैं रातों रात। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे खुदा के खादिम हैं जिनको खुदा ने बरकत दी है, उनको खुदा ने फाइनेंशियल बरकत भी दी है और हर तरह की बरकत उनको दी है। खुदा ने उनको जिंदगी दी, उनको सेहत दी है, लेकिन उन्होंने किसी 2 नंबर जरिए से पैसा नहीं बनाया है और ना ही उसके कोई मास्टर्स हैं। जैसा इसमें एक डायलॉग यूज किया गया है कि देयर आर मास्टर्स एंड देयर आर स्लेव्स, और मास्टर्स यहाँ पर 2 मास्टर्स हमें दिखाए जाते हैं। पास्टर के जो पास्टर है वो स्लेव है और वो जो 2 डोनर्स उसके होते हैं वो उसके मास्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो मास्टर्स की टर्म आपको पता है अच्छी तरह से कि फ्री मेसनरी में इस्तेमाल होती है, तो वही यहाँ पर आपको मैं कुछ सिंबलिज्म अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेलर के अंदर वन आई सिंबलिज्म बार बार दिखाया गया है। फिर रेड और ब्लू कलर जो है, जो फ्री मेसनरी के 2 लॉजेस के कलर हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एज अबव सो बिलो को शो करते हैं। ये रेड लॉजेस ब्लू लॉजेस को शो करते हैं और एज अबव को शो करते हैं। वो रेड कलर और ब्लू कलर यहाँ पर बार बार इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर इस्तेमाल हुआ है जो कि डार्कनेस और लाइट को शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट दिखाया गया। लाइटनिंग बोल्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फ्री मिशनरी के लोग हैं ये इटसेल्फ एक मजहब है जो कि लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं, और ये लाइटनिंग बोल्ट का सिंबल बार बार इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लूसीफर को शो करता है जो कि गिराया हुआ फरिश्ता है। अब अगर आप नोट करें तो साल 2020 के अंदर जब इसको फरवरी के महीने में इसको रिलीज किया गया था, तो तब इसने इनिशियल अर्निंग क्या की थी। यहां पर एक आर्टिकल मेरे सामने खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इसने अप्रोक्सीमेटली 3.30 करोड़ एक दिन में कमाए थे, यानी कि 33 नंबर आपके सामने है। 33 नंबर इनका फेवरेट नंबर है क्योंकि ये फ्री मेसनरी की 33rd डिग्री को शो करता है, और 33rd डिग्री उसी को मिलती है जो लूसीफर के साथ खुद मीट करता है, और जो मास्टर होता है अपने ब्लैक मैजिक के अंदर, जादूगरी के अंदर जो मास्टर होता है सबसे बड़ा, उसी को 33rd डिग्री मिलती है। तो इन सारे सिंबलिज्म को देखते हुए और इंडिया के अंदर ऑन गोइंग जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और क्रिश्चियनिटी को नाम दिया जा रहा है कि जी ये मिशनरीज हैं, ये सिर्फ लोगों को पैसा दे के, आटा दाल चावल का लालच दे के उनको कन्वर्ट करते हैं ताकि ये अपनी जो मेजॉरिटी है वो दुनिया में रख सकें या शो कर सकें दुनिया को कि सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीहत है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मसीहत के खिलाफ, और नेटफ्लिक्स पर आए दिन ऐसी मूवीज बनाई जाती हैं जैसे लूसीफर सीरीज चलाई गई, और सबरीना, और शैतानियत जो है उसको आम किया जा रहा है और लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, और सारी की सारी हेट जो है वो मसीहत की तरफ लाई जा रही है। और उसकी रीजन ये है कि आखिर दिनों में इनको पता है कि मसीही लोग जो हैं वही सरवाइव करेंगे, बाकी लोगों ने तो वैसे ही कबूल कर लेना है शैतानियत को, क्योंकि उनको इस चीज में फर्क ही नहीं पता है कि रोशनी और तारीकी में क्या फर्क है, सच्चाई और झूठ में क्या फर्क है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि वो लोग जो कि दौड़ते हैं पास्टर्स के पीछे जाते हैं कि जी वो हमारे लिए दुआ कर दे तो हमारे जो प्यारे हैं वो अच्छे हो जाएंगे, उनकी बीमारी चली जाएगी और कोई मौजज़ा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। हाँ, 80% लोग झूठे हैं, 20% लोग सच्चे हैं, लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है ये जानने के लिए भी आपके पास डिसर्नमेंट की स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास डिसर्नमेंट की स्पिरिट होनी चाहिए, आपके पास रूहों के इम्तियाज़ की रूह होनी चाहिए, और ये पाक रूह से आपको गिफ्ट मिलता है जब आपको पता चलता है कि ये सच्चा खुदा का फॉलोवर है और ये सिर्फ मुंह से खुदा खुदा कहता है लेकिन ये खुदा का फॉलोवर नहीं है। अगर आपके पास डिसर्नमेंट की स्पिरिट होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास हीलिंग की पावर भी आ जाएगी, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने इस जमीन के ऊपर किए हैं, जितने भी मौजज़ात किए हैं, हम सारे वो मौजज़ात तो करेंगे बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तब ये काम होंगे जब हम दुआ और रोजे में ठहरेंगे, जब हम अपने ईमान को बढ़ाने के लिए खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी पास्टर या किसी लीडर के इंतजार में ना रहें, बल्कि खुद से फैसला
फैसला करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को देनी है, मैंने अपने आप को खुदा के इस कुर्बत में इतना बढ़ा देना है कि मेरा ईमान इतना बढ़ जाए कि राय के दाने के बराबर ईमान हो तो पहाड़ को कहूँ तो वो मेरे रास्ते से हट जाए। और ये मुमकिन है, ये होता है। आपको करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को सरेंडर करें खुदा के आगे, किसी के पास मत जाएं, सिर्फ दुआ करें और अपने ईमान को इतना बढ़ा लें कि आप सिर्फ दुआ ही करें और मोजज़ात होना शुरू हो जाएं।